मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानंत बोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। श्लोक क्रमांक 102। दुख में जो ज्ञान सुख में भाया जाता है, मतलब अनुकूलता में भाया जाता है, वो ज्ञान दुख में नहीं टिकता। ये चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। इसलिए अपने भेद विज्ञान को दृढ़तर करने के लिए शक्ति अनुसार यत्न करना चाहिए, यानी दुखों को, यानी काय क्लेश आदि को भी सहते हुए आत्माराधन या ज्ञान वैराग्य को पुष्ट करना चाहिए। ये चर्चा इस श्लोक में आ रही है। कल हमने गाथा का सामान्यार्थ देखा था। टीका की चर्चा आज करना है। पेज 187 पर एक बार फिर अपन इस गाथा को पढ़ेंगे और फिर टीका की चर्चा आगे बढ़ाएंगे। अदुख भावितम ज्ञानम क्षीयते दुख सन्निधौ तस्माद्यथा बलम दुःखै आत्मानं भावयेन् मुनि। पद्यानुवाद। दुख सन्निधि में नहीं टिके अदुख भावित ज्ञान दृढ़तर भेद विज्ञान का अतः नहीं अवसान। टीका पढ़ते हैं। दुख बिना अर्थात काय क्लेशादि के कष्ट बिना सुकुमार उपक्रम से भाने में आया हुआ, अर्थात एकाग्रता से मन में बारंबार चिंतन किया हुआ ज्ञान, अर्थात शरीर आदि से भिन्न आत्मस्वरूप का परिज्ञान क्षय पाता है या क्षीण हो जाता है। कौन सा ज्ञान भी क्षीण हो जाता है? शरीर आदि से भिन्न आत्मस्वरूप का परिज्ञान। यह हम जो कर रहे हैं ना, लगातार एकाग्रता से मन में बहुत चिंतन भी कर लिया हो इस बारे में, वो ज्ञान भी क्षीण हो जाता है। कौन सी स्थिति में क्षीण हो जाता है? यदि उसे बिना काय क्लेश आदि के, यानी बिना संयम और तप के अर्जित किया जाए। देखो, ये वाली लाइन पढ़ने के बाद अब वो बात समझ में आती है जो सदा सुखदास जी ने वचनिका में कही है रत्नकंठ शाहुकाचार्य के, कि कई वर्षों तक अध्ययन अभ्यास करने के बाद भी यदि तेरे को अनुभूति नहीं होती तो ये सब अन्याय, अनीति और अभक्ष का फल जानना। अरे वो ज्ञान कैसा ज्ञान? जो ज्ञान वैराग्य में परिणत ना हो। इन दोनों की आपस में संधि है ना। आपको ये पता चल गया कि मेरे पास ये जो सामने यदि किसी पात्र में दूध रखा हुआ है और आपको पता चल गया कि इसमें जहर मिला हुआ है, तो बोलो, आपको उस दूध में जहर मिला है इस बात का ज्ञान कब मानने में आएगा? ठीक है, जान लिया, मान लिया, तो भी हम वो दूध पिए जाएं, तब वो कहलाएगा कि अरे वो तत्काल उसको ऐसी जगह ठिकाने लगाना कि जहां वो हमें तो छोड़ो किसी दूसरे आदमी के भी हाथ में ना जाए, तब तो वो जानकारी कहलाएगी। अदरवाइज कैसे उसे जाना माना जाएगा? आतंकवादी हमला हो गया कश्मीर में, है ना। अभी मान के चलो कि स्थिति थोड़ी संवेदनशील है। अब इसके बाद भी अब कई लोग यहां से निकले हों यात्रा के लिए, जम्मू में पहुंच गए हों। अब जम्मू से उन्हें श्रीनगर जाना, अरे हम तो 6 दिन की छुट्टी लेके आए, 8 दिन की छुट्टी लेके आए, और रास्ते में उन्हें गार्ड मिले और वो भैया वहां खतरा है,
अभी स्थिति बड़ी संवेदनशील है और सामने वाला बोल रहा है कि ठीक है हमने मान लिया और जान लिया, स्थिति संवेदनशील है वहां खतरा है, तो बोलो स्थिति संवेदनशील है वहां खतरा है, ये जानना कब कहलाएगा? कि जैसे वहां गए हो ना वैसे कि वैसे पीछे लौट आओ। खतरा जानते हुए भी यदि आगे जाया जाए तो वो जानकारी नहीं है। इसलिए ज्ञान तो है लेकिन विषयों से कदम पीछे नहीं हट रहे, पंचेंद्रिय के सुख से हम अपने कदमों को पीछे नहीं खींच रहे, और इसके बाद भी पंचेंद्रिय में ही घुस रहे हैं और बोल रहे हैं कि आत्मा में सुख है, आत्मा में सुख है। आत्मा पंचेंद्रिय के विषयों से न्यारा है, आत्मा उदय आदि भावों से न्यारा है, और मजा उस उदय में ही ले रहे हैं। मजा यही है कि अनुकूलताओं में आनंद है और प्रतिकूलताओं को दूर करने की भावना चल रही है। तो फिर हम कहाँ वो ज्ञान कैसे कहा जाएगा? जो ज्ञान प्रत्यक्षान में ना बदले वो ज्ञान कहाँ, ज्ञान कैसे कहने में आए? अणाणम पच्चक्षाणम, ये गाथा आती है ना समय सार की 34-35वें नंबर की, कौन सी गाथा है? ज्ञान ही प्रत्यक्षान है। और इस गाथा की टीका में ही क्या लिखा? वो वाला जो उदाहरण आता है जो बहुत प्रसिद्ध है, वो चादर वाला उदाहरण है। धोबी के यहाँ गलती से किसी और का चादर लेके आ जाए कोई व्यक्ति, अब वो चादर किसी अन्य का लेकर आए तो जिस व्यक्ति का वो चादर है वो अपने चादर को खोजता हुआ जब आप तक पहुंचे और वो अपने नियत लक्षणों से बताए कि देखो भैया ये तुम्हारा चादर नहीं है, ये मेरा चादर है, मेरे चादर पर ये चिन्ह बना हुआ है ना, कोई भी ऐसी निशानी दिखाए जिससे इस बात की सिद्धि हो जाए कि ये जो चादर हम गलती से लेकर आ गए ये किसी और का है, या हमारा चादर कोई और लेके चला गया हो, हमने उसे बता दिया कि ये तुम्हारा नहीं है, ये हमारा है। अब ये जानना कब कहलाएगा? कोई व्यक्ति मग्नता के साथ किसी अन्य का चादर ओढ़कर सो रहा है, अब वो व्यक्ति आए और उसने नियत चिन्हों से ये बता दिया कि ये चादर तुम्हारा नहीं है, तो इसके बाद ये बोले कि हाँ ठीक है हमने जान लिया, तुमने जो चिन्ह बताया वो भी हमने मान लिया और ये भी मान लिया कि ये चादर तुम्हारा है, लेकिन अब जाओ हमें शांति से सोने दो, है? इसे कहेंगे, इसे जानना बोलेंगे। तो कहते हैं भाई जैसे ही पता चला वैसे ही उस चादर को उसने छोड़ा, जैसे ये माना कि ये मेरा नहीं है वैसे ही वो चादर छोड़ा, तो ये हुआ प्रत्यक्षान। तो ज्ञान वो ही ज्ञान है जो प्रत्यक्षान यानी होता है त्याग, है ना, जो त्याग में परिणत हो। तो क्या बोलते हैं यहां पर, जब आपसे यहां पर जो ज्ञान अर्जन कराया जाता है कौन सा ज्ञान है? ये वो कॉन्फ्रेंस और संगोष्ठियों में चलने वाला ज्ञान तो है नहीं कि वहां पर जैसे कि अभी बड़े बड़े आतंकवादी हमला हो गया, अब आतंकवाद के ऊपर मंत्रणाएं कहाँ होती हैं कि बढ़िया एसी हॉल होगा, चाय बिस्कुट चल रहे होंगे, खाना पीना चल रहा होगा और किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा आतंकवाद से, लेकिन वहां सब लोग राय दे रहे हैं, संगोष्ठियां कर रहे हैं कि आतंकवाद ऐसा है, इसका खात्मा ऐसा होना चाहिए। गरीबी के ऊपर ऊंचे ऊंचे भवनों में मंत्रणाएं की जाती हैं कि गरीबी उन्मूलन कैसे किया जाए। अब गरीबी उन्मूलन, गरीबी को समझने के लिए उनके बीच में जाकर यदि उसकी मंत्रणा करो तब तो कुछ हल भी निकल सकता है, लेकिन आप बढ़िया अनुकूलताओं के साथ एसी हॉल में बैठ के मजे से और खूब अच्छी खाते पीते हुए, और उसके बाद क्या कहते हैं रिम्यूनरेशन जो होता है ना, मानदेय भी लेकर चला जाए, और पता चला 2 राय दी या 1 वक्तव्य दिया गरीबी पर और उतना रिम्यूनरेशन मिल गया उसका जितनी गरीबों की पर कैपिटा इनकम भी नहीं है ना, और गरीबी पे मंत्रणा करने से लोग अमीर हो जाते। तो ऐसी ही कुछ मंत्रणाएं यहां पर भी है क्या कि हम सब लोग भी हाँ भाई मुनि जीवन ही हम सबका ध्येय है, वैराग्य ही जीवन का साध्य है, पंचेंद्रिय के विषयों से छूटना चाहिए और पंचेंद्रिय के विषय से छूटना चाहिए, ये सब बातें करी और इसके बाद घुस पंचेंद्रिय के विषय में ही रहे। तो ये तो वैसी मंत्रणाएं हो गई जैसी कि बड़ी बड़ी संगोष्ठियों में कॉन्फ्रेंस हॉल में चल रही है, तो ये ऐसी मंत्रणा तो नहीं है ना, है ना। इसीलिए तो देखो वो तो क्या कहें, ये तो इस काल का दुर्भाग्य है कि हमारे जैसे लोगों को ये बातें बोलना पड़ रही है, नहीं तो ये बातें तो मुनिराजों के मुंह से ही शोभा देती हैं। लेकिन आज मुनिराज यदि ये बात ना करें, मुनिराज देश समाज की बात करने लगे और वैराग्य की बात मुनिराज ना करें, तो फिर ये चर्चा करेगा कौन? अदरवाइज जो जीता जागता वैराग्य का सच्चा एग्जाम्पल है, ऐसे साधुओं के मुख से जब ये बातें निकलती हैं तो ये बड़ी प्रभावशील होती हैं, बड़ी असरकारी होती हैं।
लेकिन अब ये आज हम और आपको ये चर्चाएं करना पड़ रही हैं, हम और आप में से ही ये हमने परस्पर व्यवहार बना लिया है कि तुम बोलने वाले हो गए, सुनाने वाले हो गए, हम सुनने वाले हो गए। इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। अदरवाइज ये सब हम सब लोगों की एक समान स्थितियां हैं। ये तो धन्य स्थिति वही है कि जब साक्षात सुनाने वाले गुरु हों, वन खंडादि में विचरने वाले मुनिराज हों, और उसी वन खंडादि में हम भी अपना एक आसन जमा कर बैठ जाएं और वहां पर मुनिराजों के मुख से ही ये बातें सुने और उनका जीवंत चरित्र, उनका जीता जागता जो व्यक्तित्व है वही इस बात की प्रेरणा दे रहा है कि भाई काय क्लेश आदि यानी संयम तप के साथ जीवन में ज्ञान हो। बिना ज्ञान के तप का कोई मूल्य नहीं है, और जो ज्ञान तप में परिणत ना हो ऐसे ज्ञान का कोई मूल्य नहीं है। बिना ज्ञान के प्रत्यक्षान की कीमत नहीं है, और ज्ञान अकेला हो जाए और वो प्रत्यक्षान में ना बदले तो ऐसे ज्ञान की कोई कीमत नहीं है। ये दोनों की आपस में संधि है। ज्ञान वैराग्य न चित्त मां, है ना, वो क्या है, थाए ना तेने, वो श्रीमद जी की पंक्ति आती है ना, जिसके चित्त ज्ञान वैराग्य न चित्त मां, थाए ना तेने ज्ञान, और क्या है वो, वर्ते ज्ञान वैराग मां, ऐसी लाइन है उनकी कि जिसके चित्त में ज्ञान और वैराग्य दोनों नहीं है, ऐसा वो व्यक्ति कभी सच्चे आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। और जिसमें ज्ञान वैराग्य दोनों की संधि है तो ही वो आत्मज्ञान में चीजें बदल सकती हैं, परिणत हो सकती हैं। इसलिए यहां पे कह रहे हैं कि बिना काय क्लेश आदि के, दुख के बिना, दुख का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ दुखी दुख सहते रहना, दुख का मतलब है इच्छाओं का निरोध, दुख का मतलब है काय क्लेश आदि। अब यहां पर लिख तो रहे हैं उसे दुख, लेकिन जब उसकी समझ पैदा हो गई ना तो उसे काय क्लेश में दुख नहीं लगेगा। क्योंकि देखो पिछले 100वें नंबर के श्लोक की जो दूसरी लाइन आई थी वहां पर यही तो कहा था कि योगी जो होता है, ज्ञानी होता है, वो अपने स्वरूप रमण के आनंद में ऐसा मग्न होता है कि बाहर के जो काय क्लेशादि सहने में भी आते हैं तो उसे खेद नहीं होता। तो अब यहां पर ये जो दुख लिखा गया है ये किसकी अपेक्षा से लिखा गया है? ये तो अन्य समस्त संसारी जीवों की अपेक्षा से है, जिन्हें ये लगता है कि आनंद घर में है और दुख जंगलों में है। समझ में आया? कल रात को वो चर्चा चल रही थी तत्वार्थ सूत्र में, अचौर्याणु व्रत की भावना, है ना। तो अचौर्याणु व्रत की भावना में कितनी सुंदर भावनाएं हैं। शून्यागार आवास, ऐसी भावना। अब ये कोई घर में रहते हुए भावना भाई, सदा सुखदास जी ने तो इसे अणुव्रत की भावना लिखा, जबकि वहां पर सिर्फ लिखा है व्रतों की भावना क्या होती है। अब उन व्रतों को आप अहिंसा व्रत की भावना, अणुव्रत नहीं, अहिंसा व्रत। तो अहिंसा व्रत की भावना वो महाव्रती भी लगा लें अपने लिए और अणुव्रती भी लगा लें, लेकिन सदा सुखदास जी ने स्पेसिफिकली इन भावनाओं को क्या लिखा, अणुव्रती की। मतलब जैसे अचौर्याणु व्रत की भावना, और अचौर्याणु व्रत की भावना में ये भावना है कि भाई घर, अब अणुव्रत पालने वाला कौन होगा? गृहस्थ होगा ना। तो घर में रहते हुए ये भावना भा रहे हैं कि शून्यागार आवास, कि हे वो दिवस कब आए जब मेरा आवास क्या हो, शून्यागार। शून्यागार समझते हैं ना क्या होता है? जंगल की गुफाएं, वो पर्वतों की गुफाएं और वृक्षों के कोटर, जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं कई, और उन बड़े बड़े वृक्षों में क्या होता है, ऊपर नीचे कोटर सी बन जाती है। तो उन कोटरों में मुनिराज वगैरह, और कोई सूख गए हों बड़े बड़े वृक्ष, ठूट बन गए हों, तो ऐसी जगहों पर जाकर तपश्चरण आदि करें, और वही उनका आवास है। आहार ग्रहण करने के लिए निकल गए और वापस रिटर्न मार के कहां पे आ जाते हैं, उसी शून्यागार में आ जाते हैं। या विमोचित आवास, खंडहरों में रहें। अब खंडहरों में हम और आप तो समझते हैं यहाँ तो भूत रहते होंगे, समझ में आया? नहीं, वह मुनिराज रहते हैं। विमोचित आवास, और नगर के निकट जैसे वसति का वगैरह आदि बना दी जाती हैं कोई राजाओं के द्वारा, सेठों के द्वारा, तो उनमें निवास करते हैं, जो एक सार्वजनिक स्थल होते हैं। तो इन जगहों पर आवास करने की भावना भाता है। तो अब ये भावना कब भाएगा? वो घर में रहते हुए। और जरा अपनी भावनाओं पर विचार करो। यहां तो हमने सुन लिया, और यहां से सुनने के बाद जब घर जा रहे हैं तो रास्ते में जितने भी मकान बड़े बड़े अच्छे दिख गए तो क्या लगता है, एक मकान ऐसा भी होना चाहिए है, एक इस कॉलोनी में
अपन गए, ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ी खड़ी हुई और बगल में एक और अच्छी लग्जरी 70 80 90 लाख रुपए की कोई बड़ी सी गाड़ी आ गई, तो उस पर जाके अपना दिल नहीं रीझ गया? तो क्या भावना चल रही है यहाँ पे? तो अब ऐसी इस स्थिति में अब कोई कहे हम सुन तो बहुत रहे हैं लेकिन हो तो कुछ नहीं रहा है, हो तो कुछ भी नहीं रहा है। भैया भावना क्या चल रही है ये भी तो विचार करो। सुना तो ये, लेकिन इसके बाद भाया क्या? जीवन में ये भावना अंतर में वर्तती है कि जीवन में, हमारे जीवन में भी उग्रता पाए, या हमारे कभी लौकिक अभी वर्तमान में जीते हुए यदि कोई थोड़ी बहुत प्रतिकूलताएं आती हैं, थोड़ी बहुत दुख तकलीफ असुविधाएं होती हैं, तो उन असुविधाओं को शांति से झेलने की सामर्थ्य हमारे अंदर डेवलप हुई है? तो जब ये सब अभी है ही नहीं और अभी भी ज्ञानार्जन करते समय कोई संयम जीवन में नहीं है, कोई तप नहीं है, अरे कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा ना। कोई ना कोई कंफर्ट जोन जो हमने हमारे जीवन में बना रखा है उसे छोड़ना तो पड़ेगा, उससे बाहर तो निकलना पड़ेगा। अपनी बेहोशी को तोड़ने की शुरुआत कहीं से तो करना होगी। दुनिया में आपको ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जो आपको प्रेरणा दें, जिससे आपकी बेहोशी टूट जाए। एक ज्योतिबा फूले करके बहुत बड़े समाज सुधारक हुए, उन्होंने कहा कि ये दुनिया सोए हुए लोगों की भीड़ है। कैसी है ये दुनिया? ये दुनिया जो है वो सोए हुए लोगों की भीड़ है, और इस पूरी दुनिया में जागा हुआ व्यक्ति सबसे ज्यादा खतरनाक लगता है इस सोए हुए लोगों की भीड़ में। और ये नेचुरल बात है, मान के चलो कि ये हॉल में सब लोग सो रहे हों और एक व्यक्ति लाइट जला के पढ़ रहा हो, तो सब लोगों को सबसे बेकार कौन लगेगा? वो जागा हुआ ही व्यक्ति लगेगा ना। तो सोए हुए लोगों को जागे हुए व्यक्ति से सहज नफरत होती है। तो ऐसे ये पूरा विश्व, ये पूरी दुनिया क्या है? इस सोए हुए लोगों की भीड़ है। अब यहां पर इस पूरी दुनिया में जो सब लोग तो विषयों की बात कर रहे हैं, विषयों में घुसने की बात कर रहे हैं, यहां पर जो व्यक्ति ये कहेगा कि नहीं शून्यागार आवास की भावना, तो वो व्यक्ति सबसे ज्यादा क्या कहेंगे, खतरनाक है ना, सबसे ज्यादा खतरनाक है। और कोई बड़ी बात नहीं है कि ऐसे व्यक्ति के ऊपर पत्थर फेंके जाने लगे। बताइए आप, होगा कि नहीं? कौन करेगा भाई? आप गाड़ी की बात करो, बंगले की बात करो, तो वहां पर भीड़ भी मिलेगी, लोग वाक सहज उस पर आकर्षित भी होंगे। अब आपने संयम की बात करना चालू कर दी 5 इंद्रियों के विषयों से। कितनी नीरस बात लगती है लोगों के लिए, इससे ज्यादा नीरस कुछ लगता है? जबकि, और ये नीरस इसलिए लगती है क्योंकि सरस आत्मा का अनुभव नहीं है। समझ में आया? जब सरस आत्मा का अनुभव हो तब जाकर ये जो बातें हैं ना, वैराग्य की बातें, तब इनमें रस आएगा। अदरवाइज ये नीरस लगेंगी। बिना आत्मानुभव के तो ये नीरस ही लगने वाली है, क्योंकि इस विश्व में रस यदि कहीं है तो एक ही स्थान पर है। पंडित जी साहब कहते थे जब अरस अरूपम गंधम की गाथा बोलते थे कि आत्मा अरस है, लेकिन ये बात तुम्हें तब समझ में आएगी जब पहले ये समझो कि आत्मा सरस है। है ना? अरे पहले ये समझो कि आत्मा सरस है। काय कौन सा रस भरा हुआ है? अरे अपने ज्ञानानंद के रस से भरा हुआ है। और जब आप ये समझोगे तब ये समझ में आएगी कि इसमें दूसरे जो पुद्गल के रस है ना वो नहीं भरे हुए, तब वो नास्ती समझ में आएगी। लेकिन पहले बात काय से करी? अस्थि से बात की। तो ऐसे पहले यदि, इसलिए ये बात देखो, ये क्या कहें, ऐसे यूनिवर्सल नियम है, बिना प्रवृत्ति के निवृत्ति नहीं होती है। आप सिर्फ कोरी निवृत्ति की बात करने लगो लेकिन कहीं प्रवृत्त नहीं हो तो कोई मतलब नहीं है। हम कहीं ना कहीं प्रवृत्त होंगे तो सहज अन्य किसी चीज से, जहां पर हमें हमारी प्रवृत्ति नहीं होना चाहिए, वहां से हम निवृत्त होंगे। हम सब लोगों के पास समय जो है ना वो सीमित है। अब उस समय में आप अपनी अपनी प्रवृत्तियां तय कर लो। जैसे कि आपने ये तय कर लिया कि आप 9:30 से 10:15, 10:30 तक यहां पर प्रवृत्त रहेंगे। अब बोलो इस समय आप स्वाभाविक रूप से किन किन चीजों से निवृत्त हो? अब इस समय आप कोई सिनेमा हॉल में नहीं जा रहे, इस समय आप रेस्टोरेंट में नहीं हो, इस समय आप व्यवसाय में नहीं हो, है ना, इस समय आप और लौकिक दुनियादारी के किसी काम में नहीं हो, कहीं पार्क में खड़े होकर गप्पे नहीं लगा रहे, कितनी सारी चीजों से निवृत्त हो गए इस समय। लेकिन पहले आपको प्रवृत्त होना पड़ा कि नहीं? अब 1 घंटे के लिए आप यहां प्रवृत्त हुए तो सबसे निवृत्त हो गए। अब ये समय आपके पास इतना ही था, समझ में आया ना? ऐसे ही 24 घंटे में यदि हम हमारी प्रवृत्ति की दिशा बदल लेंगे
तो स्वाभाविक रूप से निवृत्ति बदल जाएगी। आप हो जाइए, आपने अपने लौकिक दैनिक जीवन की जितनी जरूरतें हैं उनको पूरा किया। कोई व्यवसाय करता है, उसने अपने जो भी निर्धारित समय सीमा बांध रखी है व्यवसाय की, उसमें उसने व्यवसाय किया। अब ये नहीं मन में चल रहा है कि रात भर ही दुकान खुली रहे, है ना, और चलता ही रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आजकल ये कल्चर डेवलप हो रहा है, 24 घंटे मार्केट खुले रहेंगे। और इस पर जब हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं तो बहुत आनंद आता है, अरे अब भोपाल में भी बिल्कुल न्यूयॉर्क जैसा कल्चर आ रहा है। जैसे न्यूयॉर्क का वो कौन सा टावर है ना, वो 24 घंटे लाइट जली रहती है। मालूम है आपको वो कौन सा टावर है, वो बड़ा न्यूयॉर्क में कौन सी स्ट्रीट है वो, वॉल स्ट्रीट है ना, हाँ वॉल स्ट्रीट। वहां पर नियम है, यदि वहां पर किसी ने लाइट बंद कर दी ना तो उस पर फाइन चढ़ा जाएगा। 365 दिन 24 घंटे लाइट जली रहना चाहिए। और किसी भी मार्केट शॉप वाले की, किसी की भी यदि लाइट बंद हो गई तो उस पर फाइन चढ़ेगा, और बहुत लमसम फाइन लगता है, छोटा मोटा फाइन नहीं। मतलब पूरे समय एकदम मग्न रहो, उसे बोलते हैं हैपनिंग लाइफ रहना चाहिए, एकदम हैपनिंग, है ना, ऐसा बोलते हैं। ये क्या होता है हैपनिंग? मतलब बस वही मौज मस्ती, नीचे संगीतकार गाना बजा रहे हैं, रात में भी 2-2 बजे रात को नाचने वाले नाच रहे हैं, शराब पीने वाले शराब पी रहे हैं, ये बोलते हैं इसे हैपनिंग लाइफ। तो वैसे ही अपने यहाँ बोलते हैं, जब कभी कभी आ जाता है ना, अब न्यू मार्केट 24 घंटे खुला रहेगा, है चौक बाजार को 24 घंटे खोलने की तैयारी, तो अरे अपने यहाँ भी वही कल्चर आ रहा है। अरे तुम्हारे लिए समय ही नहीं मिलेगा, ज्ञान आराधन विचार की बात तो छोड़ो, आराम करने के लिए समय छीन ले रहे हैं तुमसे, ज्ञान आराधन की बात तो दूर जाने दो। और ऐसी हैपनिंग लाइफ क्या मतलब कि भाई जहां पर लोगों के लिए 2 मिनट का चैन नहीं है। लेकिन क्या कहें भाई, ऐसी दुनिया है। ये जागे हुए लग रहे हैं लोग, लेकिन ये बेहोशी में पड़े हुए लोग हैं। अब इन बेहोशी में पड़े लोग, जबकि क्या कायदा क्या होता था, आप पहले के इतिहास को देखिए, क्या होता था, एक समय सीमा होती थी हर एक चीज की, कि दुकान खोलने का टाइम, कार्यालयों का टाइम, ऑफिस का टाइम। अरे ये जो श्रम कानून होते हैं ना, उनमें तय कर रखा है कि इतने घंटे से ज्यादा काम नहीं करा सकते आप किसी से भी। इसका मतलब इसके बाद उसे अपने घर परिवार, जो भी उसका व्यक्तिगत जीवन है, जो भी आराम करना है, वहां पर उसे वक्त बिताना चाहिए। लेकिन अब क्या है, नहीं 24 घंटे डबल शिफ्ट में काम हो रहा है, 2 शिफ्ट 24 घंटे। इन्फोसिस के ऑफिस 24 घंटे खुले रहेंगे, लगातार शिफ्टों में काम चलेगा। ये क्या मतलब है? तो ये चैन तो लेने दो लोगों को। ये 24x7 न्यूज चैनल चलते हैं 24 घंटे। अब 24 घंटे में इतने समाचार कहां से लाओगे आप बताओ? समाचार एक्चुअल में उतना ही होता है जो 8 से 8:30 आकाशवाणी पे आता है ना, वो 24 घंटे का उतना ही समाचार है। यदि कोई को समाचार का इंटरेस्ट है भी ना, तो आप 8 से 8:30 सुबह सुन लो आकाशवाणी का समाचार। जो चीज आपको रियल में जानने योग्य है वो उतनी ही है, इससे ज्यादा यदि कोई को वाकई में वैसे जानने योग्य वो भी नहीं है, क्योंकि राग द्वेष वहां से भी खड़ा होगा। लेकिन यदि फिर भी अपने राग का मर्दन नहीं कर पा रहे, तो वहीं इसके अलावा बिल्कुल खोलने की जरूरत नहीं है। मैं तो कई बार अपने जब कॉलेज में पढ़ाता था पहले, तो अपने स्टूडेंट से बोलता था, भैया पहले के समय में बोलते थे माँ बाप ये फिल्म क्या देख रहा है, न्यूज़पेपर पढ़। तो मैंने कहा अब समय बदल गया है, अब बच्चों से बोलना पड़ेगा, बेटा ये न्यूज क्या देख रहा हो, इससे अच्छा फिल्म देख ले क्योंकि सबसे ज्यादा दिमाग खराब तो न्यूज कर रही है। क्योंकि चीजें जब 24 घंटे तक खींची जाएंगी, च्युइंगम को चबाते थे ना, तो च्युइंगम को कितनी देर चबाओगे तो रस आएगा उसमें से। ऐसे ही एक न्यूज की कितनी देर मंत्रणा करोगे। अब क्या करोगे, अब कितनी देर पहलगाम और उसके ऊपर करोगे बात। वो पहलगाम की न्यूज कितनी है, वो 5 मिनट की न्यूज है। अब 5 मिनट की न्यूज को आप 5 दिन तक चलाओगे तो क्या होगा, इधर उधर की बातें होंगी, विद्वेष होगा, 4 लोग हिंदू के बुलाएंगे, 4 मुसलमान के बुलाएंगे और आपस में मुर्गों की लड़ाई लड़ाएंगे, है ना, और हमें उन्हें देखने में मजा आएगा। और अंदर हमारे अंदर भी नफरत पैदा होगी, पाकिस्तान पर अटैक कर दो, ये कर दो, वो ऐसा कर दो, वैसा कर दो। कुछ नहीं होने वाला, तुम्हारे परिणाम यहाँ पे बिगड़ रहे हैं, वहां पे कुछ भी नहीं बदलने वाला है। समझ में आया? अपन को इसमें मजा आ जाएगा, सिंधु का पानी रोक दिया है, अब वो लोग मरेंगे, अब ये होगा, अब फलाना होगा, अब ठिकाना होगा, है ना। कुछ भैया सब चीजें 5-7 दिन के अंदर सब चीजें अलग बदल जाएंगी, ऐसे नहीं चलती विदेश नीतियां। समझ में आया? अपने यहाँ पे परिणाम खराब मत करो अनावश्यक। तो क्या है कि हम जब अब इन सब से निवृत्ति कैसे हो, ये जितना हमारा उपयोग जो बर्बाद हो रहा है 50 स्थानों पर, इनसे निवृत्ति कैसे हो? सही स्थान पे प्रवृत्ति कर लो। बस एक को साधने जाओगे
अनेक जहां जिसे नई साधना था उससे निवृत्त हो जाएंगे। यही एक तरीका है। अब आप अलग अलग छोड़ने मत जाओ कि मुझे यहां पे नहीं जाना, मुझे यहां नहीं जाना, मुझे ये नहीं देखना, मुझे ये नहीं देखना। क्या करो, अपनी बुद्धि को शास्त्र में लगा दो। इसलिए अपने दैनिक जीवन का जो समय हमने तय कर रखा है कि भाई इतने समय में हमें ये जरूरी है कि मान के चलो कोई नौकरी में है, कोई व्यवसाय में है, कोई और दूसरी दैनिक जरूरतें होती है। अब खाने के लिए अब समय निकालोगे, सोने के लिए अब समय निकालोगे, ये हमारी बाध्यता है जीवन की कि 6 घंटे 7 घंटे की नींद नहीं हो तो काम नहीं चलेगा, सर दुखने लगेगा, शरीर बीमार पड़ जाएगा, शिथिल पड़ जाएगा, उपयोग नहीं लगेगा। तो आपको सोना ही है, 7 घंटे सोना है। इसलिए एक विधिवत जीवन शैली बनाओ कि 7 घंटे हमारा इतने से इतना सोना है। हम हर हाल में इस समय तक क्या कहें, सोने के समय पहुंच जाएं। आपका वो सोना भी पुण्यबंध का कारण बन जाएगा, क्योंकि आपका लक्ष्य अच्छा है। और आपने यदि अनर्गल वृत्ति की ना, उसमें भी आपकी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, कोई अनुशासन नहीं है, कोई मर्यादा नहीं है। चलो 12 बजे रात तक IPL चल रहा है तो 12 बजे तक देखते रहो। अब आप 12 बजे सोने गए तो वो सोना पाप बंद का कारण बन गया। लेकिन आप ये सोच के कर रहे हो कि सुबह मैं उठूंगा, समय पर मंदिर जाऊंगा, सुबह प्रक्षाल करूंगा या पूजन करूंगा, स्वाध्याय में जाऊंगा, इस भावना के साथ अब सोने भी गए ना आप, तो देखो सुबह का लक्ष्य कितना है। तो वो सोने का कार्य, यद्यपि वो प्रवृत्ति कोई बहुत शुभ नहीं है, लेकिन आपका चूंकि लक्ष्य अच्छा था तो वो कौन सा समारंभ हो गया, शुभाश्रव का समारंभ हो गया। समारंभ आरंभ पढ़े थे ना हमने, तो समारंभ क्या होता है, योजना बनाना। शुभाश्रव का समारंभ है वो, समझ में आए। और अब आपने सोचा कि अब 6 घंटे अब तब सोए, 6-7 घंटे अब तब भी सोए। लक्ष्य आपका था कि सुबह मंदिर जाना या स्वाध्याय में आना, तब भी आप 7 घंटे सोए, और IPL देख के भी 7 घंटे सोए, वहां 7 घंटे सोए, तो आपका वो पापाश्रव का कारण है। और वही यदि आप पवित्र लक्ष्य के साथ सोए तो पुण्याश्रव का है। अब देखो इसमें क्या कितनी चीजें बदल जाती लक्ष्य बदलने से। लेकिन आप चलो इतना आप सोने का काम करोगे, कार्यालय आदि का, ऑफिस का, व्यवसाय का काम करोगे, भोजन आदि का, दैनिक अन्य क्रियाएं जो होती हैं वो करोगे, इन सबको आप निकालोगे ना तो आप देखोगे 18-20 घंटे तो चले गए। अब हम देखना बाकी के 3-4 घंटों में भी हम विषयों में प्रवर्त गए कि अब भैया 3-4 घंटे मिले हैं तो चलो देखो अब एक नया मॉल खुला है बंसल, है ना, इसे भी घूम के आते हैं, यहाँ कैसा बना है। आदमी इतना फ्री है, मतलब वैसे स्वाध्याय के लिए बोलो तो बहुत बिजी है ना, और नहीं तो अदरवाइज कहीं भी तफरी मारने के लिए फ्री है, कहीं भी तफरी मारने जा सकता है। ऐसे ही चलो देख के आते हैं, ऐसे ही मार्केट तक घूम के आते हैं, चलो ये कुछ नहीं, ये नया जो ओवरब्रिज बना है ना, आज इस पे ही गाड़ी चला के आते हैं, मतलब कुछ नहीं, कोई प्रयोजन नहीं है। अब ये नया बना है ना, होशंगाबाद रोड से शुरू होकर वहां तक जाता है। ये सब में इसलिए कि मेरे सब ऑफिस में बात करते हैं तो सब मुझे मालूम चलता रहता है। अरे कुछ नहीं कर ले, एक बार बस ऐसे ही घूम के आओ, ऐसे ही घूम। अब ऐसे ही क्यों घूमो, व्यक्ति खामखा के पाप बंद बहुत कर रहा है, बिना प्रयोजन, निष्प्रयोजनीय होते हैं, बस ऐसे ही देख के आए कैसा बना है। अभी मेट्रो चल जाएगी, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन चलो देख के तो है कैसी मेट्रो। अब देखो इन सब चीजों में बहुत फ्री है, लेकिन मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, इसे देखने के लिए बहुत बिजी है। स्वानुभूति की जरा भी परवाह नहीं है ना। इससे पता चलता है कि हमें सॉल्यूशन नहीं चाहिए, है ना, हाँ कंसोलेशन चाहिए, है ना। सांत्वना तो खूब मिलती रहे, लेकिन समाधान हमें बिल्कुल भी कहीं किसी से भी जरूरी नहीं है। तो जब ऐसी वृत्ति निरंतर बनी रहेगी, जो हमारे पास लिमिटेड थोड़ा सा समय रहेगा, यदि वही ज्ञान वैराग्य में नहीं लगेगा, तो अब हम बोलो कौन सी सिद्धि प्राप्त कर लेंगे। तब जाकर आचार्य यहां पर लिख रहे हैं कि तुमने यदि काय क्लेश आदि के कष्ट बिना सुकुमार उपक्रम से भाने में आया हुआ। सुकुमार क्या होता है, सुकुमार जैसे कि सुकुमार होते हैं ना, नव युवक, नव यौवन अवस्था में सबसे ज्यादा लालसाएं होती हैं सुविधाओं की। जब कोई व्यक्ति नया नया यौवन की दहलीज पर आगे बढ़ रहा हो तो उसके अंदर सबसे ज्यादा रस होता है, खाने पीने का भी चस्का रहता है, घूमने फिरने का, बातचीतों का, आनंद का, ऐसा क्या कहते हैं उसे, सुविधाओं का बहुत आग्रही होता है। तो उसे ही यहां पर लिखा है सुकुमार उपक्रम। जैसे किसी नौजवान व्यक्ति के उपक्रम होते हैं, ऐसे ही नौजवान व्यक्ति के उपक्रम की तरह आपने जिनवाणी का अभ्यास किया।
जिनवाणी को पढ़ा, चिंतन में किया, वैसे ही के वैसे उन्हीं सुविधाओं में, अरे थोड़ा सा पंखे का मुंह इस तरफ करो, थोड़ा सा एसी ऐसा चालू करो, है ना, हाँ अब अच्छा, अरे थोड़ा सा गद्दा तकिया अच्छा लगाओ, थोड़ा बैठने में मजा नहीं आ रहा। अब जिनवाणी पढ़ने के लिए भी सब ये सब चीजें चाहिए कि नहीं? बोलो, थोड़ी सी जरा सी भी प्रतिकूलता मंजूर नहीं है। वो तो पंडित जी साहब की बातें लोगों को पसंद नहीं आती थी, वो उनके सामने कोई बैठ नहीं सकता था, बहुत ज्यादा चाहे जैसा एकदम आनंद के साथ बैठ जाए, है ना, टिक के बैठ जाए, और दूर दूर तक बड़े बड़े सेठ अभी चप्पलों पे बैठे रहते थे पीछे, क्योंकि ये एक नीति होती है चीजों को ग्रहण करने की। तो ऐसी नीति का पालन होना बहुत जरूरी है। वो एक बात कहा करते थे, विनय ज्ञान की पात्रता भी है और ज्ञान का फल भी है। आप कितने ज्ञानवान हुए हो ये झलकेगा कैसे, ये पता कैसे चलेगा कि आप कितने विनयवान हुए हो। और कमाल की बात यह है कि पहले विनय होगी तो ज्ञान अर्जित भी तभी होगा। तो यथा योग्य विनय तो होना चाहिए ना, जिनवाणी के प्रति, शास्त्र के प्रति, देव के प्रति, गुरु के प्रति, जो भी है। यदि हमें वही विनय नहीं है, यदि हमारी अकड़ देव गुरु के सामने भी नहीं घट रही, शास्त्रों के सामने भी हमारी अकड़ कम नहीं पड़ रही, तो बोलो कि ऐसे व्यक्ति को कैसे ज्ञान अर्जित हो जाएगा। अब ज्ञान अर्जित हुआ है उसके बाद भी अकड़ नहीं जा रही तो ज्ञान ही नहीं हुआ है। तो दोनों चीजें हो गई ना, ज्ञान विनय की, विनय जो है वो ज्ञान की पात्रता भी है और ज्ञान का फल भी है, रिजल्ट भी वो है, एलिजिबिलिटी भी वो है। आप एलिजिबल भी तब होगे जब आपके अंदर विनय होगी। समझ में आया? तो ऐसी यदि हम 1 घंटे 1.5 घंटे की प्रतिकूलताओं को बर्दाश्त ना कर पाए, यदि स्वाध्याय के काल में, जिनवाणी के अभ्यास के काल में, तो फिर बोलते हैं कि ऐसा ज्ञान निश्चित तौर पे, जो भले भेद विज्ञान की बातें सुन ली, लेकिन वो भेद विज्ञान की बातें भी क्या होंगी, उसे कह रहे हैं कि वो क्षय को प्राप्त होती हैं, यानी क्षीण, वो ज्ञान क्षीण हो जाता है। कब क्षीण हो जाता है ये सब अर्जित किया हुआ ज्ञान? कहते हैं दुख की सन्निधि में, यानी दुख आ पड़ने पर। इसलिए यथाशक्ति अर्थात अपनी शक्ति का उल्लंघन किए बिना मुनि को, योगी को दुख से आत्मा की भावना भाना, दुख से यानी तपश्चरणादि करके, काय क्लेशादि की भी परवाह ना करके, अर्थात काय क्लेशादि रूप कष्टों से आत्म स्वरूप की भावना करना, कष्ट सहकर सदा आत्म स्वरूप का चिंतन करना, ऐसा अर्थ है ना। देखो अब भावार्थ में भी यही बात और थोड़े से आसान शब्दों में कहेंगे। जिनको शरीर आदि की अनुकूलता में व साताशील पने में ज्ञान भावना करने की आदत पड़ी है, उनको उपसर्गादिक आने पर ज्ञान भावना अचल नहीं रह सकती। समझ में आया? जिन्हें आदत पड़ गई है अनुकूलताओं में। क्या हुआ था 2011 में बाबा रामदेव अनशन पर बैठे, है ना, वो काय के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ। तो बस उन्होंने बोला था अब तो अनशन चलेगा लंबे समय तक, है ना, क्या कहते हैं, आमरण अनशन, जब तक कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई कानून पास नहीं होता, लोकपाल नहीं बनता। वो बाद में फिर अन्ना हजारे बैठे थे, लेकिन पहले रामदेव बाबा बैठे। लेकिन जैसे ही वो पुलिस आई ना डंडा मारने के लिए, तो बताते हैं सलवार पहन के भागे थे, है ना। हुआ था कि नहीं? तो क्यों? अभी तो आमरण अनशन की बात चल रही थी थोड़े समय पहले तक, और थोड़ी सी जरा 2 लाठियां क्या चली, वो भी उन पे नहीं चली, आमने सामने चली। तो कुछ नहीं, वो कहते हैं जो सलवार अलवार थी मिली ना उन्हें, वो ही पहन के वहां से भागे। ये हुआ, मतलब छुपा के, अपना मुंह छुपा के भागना पड़ा था ना, तो ऐसे भागे थे वो, मुंह छुपा के, सलवार पहन के। तो कहते हैं कि क्या, कहाँ गया वो, इतनी बड़ी बड़ी बातें जो नारेबाजी 2-4 दिन से कर रहे थे, वो कहाँ चली गई, कहाँ गया वो आमरण अनशन की भावनाएं? ये सब किसी निहित स्वार्थ से करी गई बातें हों, किसी अन्य प्रयोजन से। वहां पर कोई देश हित की भावना तो थी नहीं, वहां पर अपने आप को ही चमकाने की भावना थी। ऐसे ही यहां कहते हैं कि ये जो अभ्यास किया है, कहते हैं यहां पर आत्महित की भावना नहीं है, यहां पर पुण्य से अपने को चमकाने की भावना पड़ी हुई है। और जब पुण्य से अपने को चमकाने की भावना पड़ी रहेगी तो आत्महित कहां से हो जाएगा? यदि अंतर में देखो बहुत गहराई में जाकर, कि जैसे कि आधा घंटा 1 घंटा स्वाध्याय कर लिया, है ना, मंदिर आ गए, पूजा कर ली, थोड़े से
और भी धार्मिक क्रियाओं में प्रवृत्त गए, तो मन के किसी कोने में क्या पड़ा हुआ है? यही है ना, थोड़ा सा पुण्य अर्जित हो जाएगा। पुण्य अर्जित हो जाएगा तो क्या होगा? पाप करने का लाइसेंस मिल जाएगा, है ना। और क्या होता है? बंदूक जो होती है वो इलीगल होती है, और बंदूक का लाइसेंस जो होता है वो लीगल होता है ना। समझ में आया? यदि आपके पास लाइसेंस हो तो बंदूक भी लीगल हो जाती है, लेकिन वास्तव में बंदूक तो इलीगल है। अस्त्र जो होते हैं वो इलीगल ही है, क्योंकि उससे कोई उत्तम कार्य तो होगा नहीं, उससे तो किसी की हिंसा ही होगी, मर्डर ही होगा, कोई मारा ही जाएगा। और क्या होगा? उसका प्रयोग यदि हुआ तो कोई मरेगा ही ना। कोई व्यक्ति अपने 10 प्राणों का घात करेगा ना, तो वो एक नितांत इलीगल चीज है बंदूक। लेकिन यदि आपके पास लाइसेंस हो तो क्या हो जाती है? वो लीगल हो जाती है। ऐसे ही पाप तो नितांत इलीगल है, लेकिन थोड़ा सा पुण्य कर लो तो वो पाप भी लीगल लगने लगता है है ना। 1 घंटा स्वाध्याय कर लो तो 10 घंटे दुकान पर करी जाने वाली जो भी चोरी, झूठ, है ना, कपट, जो भी है, मायाचारी, वो सब हमको लीगल लगने लगती है। तो 1 घंटे के पुण्य ने हमें क्या लाइसेंस दे दिया? दिन भर पाप करने का लाइसेंस दे दिया। तो जब यही भावना पड़ी है तो आत्महित कहां से हो जाएगा? है ना, कैसे हो जाएगा आत्महित? तो यही तो ये कह रहे हैं कि भाई नितांत आत्महित की भावना, पुण्य से चमकाने की भावना मत भाव। ये नेतागिरी मत करो जनहित की बात करके, और स्वयं को ही राजनीति में स्थापित करने के प्रयास। ऐसे ही आत्मा की बात करके स्वयं को स्वर्ग में स्थापित करने के प्रयास, स्वयं को अभ्युदय में, पुण्य में स्थापित करने के प्रयास, ये मत करो। ये आत्महित की सच्ची बात नहीं है, जहां पर पुण्य से अपने आप को चमकाने की भावना अंदर में पड़ी हुई है। ये तो जैन धर्म, जिन शासन शुरू यहां से होता है भाई। अष्टकर्म दहना है तो अष्टकर्म में साता वेदनी, असाता वेदनी, पुण्य पाप सब आते हैं कि नहीं आते? तो फिर हम कैसे किसी एक का फेवर लेकर और अन्य से छूटने का उपक्रम करें, जिसके लिए कि ये जिनवाणी प्रस्तावित ही नहीं थी, ये स्वाध्याय प्रस्तावित नहीं। स्वाध्याय किस लिए प्रस्तावित था? मतलब स्वाध्याय का प्रयोजन क्या था? वीतरागता। स्वाध्याय का प्रयोजन था सर्वकर्म दहना है, सर्व कर्मों से मुक्ति हो। तो सर्व कर्म से यानी शुद्ध भाव में हम स्थापित हों, शुभ भाव में स्थापित नहीं हो, शुद्ध भाव रूप परिणत हों। तो शुद्ध भाव रूप परिणत कब होंगे? जब आत्महित की ईमानदारी से भावना होगी। और आत्महित की ईमानदारी से भावना वाला व्यक्ति देह की अनुकूलता की परवाह नहीं करता, क्योंकि ऐसी अनुकूलताओं के साथ यदि ज्ञान अर्जन किया जाए तो कल बात कही थी, फिर दोहरा रहे हैं, सुविधाओं के संग आया हुआ ज्ञान सुविधाओं के साथ ही चला जाता है बस। क्योंकि आया सुविधा के साथ था, तो जैसे ही दुविधाएं आई, प्रतिकूलताएं आई, सुविधा गई, तो ज्ञान ने भी क्या करा? वो भी पलायन कर गया। ज्ञान भावना करने की आदत पड़ी है साताशील पने में, उनको उपसर्गादि आने पर ज्ञान भावना अचल नहीं रह सकती, क्योंकि वे भूख प्यास सर्दी गर्मी आदि की थोड़ी भी बाधा सहन नहीं कर सकते। वे ना जीने मरण की शंका आ पड़ने पर, ना जीने यानी मरण की शंका आ पड़ने पर घबरा जाते हैं और ज्ञान भावना से चलित हो जाते हैं। इसलिए आचार्य देव ने इस श्लोक में कहा है कि ज्ञान भावना के अभ्यासी को उचित है कि वह अनेक कष्ट सहन करने की ऐसी आदत डाले कि कष्ट आ पड़े तो भी वह ज्ञान भावना से चलायमान ना हो। उग्र से उग्र जीवन में असाता प्रतिकूलताएं आ जाएं, लेकिन फिर भी ज्ञान भावना से चलित ना हो। तो कब चलित नहीं होगा? जब थोड़ा 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 उसका अभ्यास रहेगा। इसलिए संयम तप ये सठ कर्माणी दिने दिने, ये प्रतिदिन करने वाले कार्य हैं, है ना। देखो ये अपनी चर्चा हुई, एक बार और अपने ये श्लोक पढ़ते हैं, याद करने जैसा श्लोक है ये। चलिए बोलिए। अदुख भावितम ज्ञानम क्षीयते दुख सन्निधौ तस्माद् यथावलं दुःखै
रात्मानं भावयेन् मुनि। पद्यानुवाद। दुख सन्निधि में नहीं टिके, न दुख तो इसलिए अपन सबको भी बहुत निरंतर इस अभ्यास के साथ और इस भावना के साथ ज्ञानार्जन के कार्य में निरंतर प्रवृत्त रहना चाहिए कि ये कैसी भी प्रतिकूलता, देखो जब श्रीमद् राजचंद्र जी कहते थे ना कि नरक गति में भी कदाचित जाना पड़ जाए, लेकिन यदि उस नरक आदि में भी वो आत्मज्ञान की कणिका यदि उत्पन्न हो तो मुझे वो नरक आदि में जाना सहर्ष स्वीकार है। ऐसी आत्मा की तलब या कहें आत्मानुभव की ऐसी रुचि ललक अंतर में जिनके वर्तती है तो वो लोग नरक आदि के दुखों की भी परवाह और चिंता नहीं करते, और जिनकी ऐसी भावना होती है वो कदाचित त्रियंच आदि गतियों में भी चले जाएं तो भी कहते हैं वहां प्रत्यक्ष देवगुरु शास्त्र का निमित्त नहीं भी मिले तब भी उन लोगों को वहां सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तो ऐसा ज्ञान कौन सा काम आता है? वही जो विनय के साथ सर्व प्रकार के संयम और तप के साथ अर्जित किया गया हो, है ना। वो एक बहुत अच्छा श्लोक है मूलाचार ग्रंथ का। विनयेण सुधमधीदम जदवि पमादेण होदि विस्तरिदम तमुट्ठदि पर भवे केवल नाणम च आवहदि। क्या मतलब इसका? विनयेन अत्यंत विनय से किया गया श्रुत का अभ्यास, विनयेण सुधमधीदम अत्यंत विनय से किया गया श्रुत का अभ्यास, जदवि प्रमादेण होदि विस्तरिदम यदि प्रमाद से हम भूल भी जाएं, विस्तरिदम देखो दो अलग अलग तरह की बातें हो गई। यहां पर तो कह रहे हैं कि तुमने खूब चिंतन किया हो भेद विज्ञान की बातों का, लेकिन तुमने उसे बहुत सुकुमार अवस्था में या सुकुमार उपक्रम से वो ज्ञान अर्जित किया हो तो वो प्रतिकूलता आने पर, बाधा आने पर चला जाएगा। और दूसरी तरफ क्या कहते हैं? अत्यंत विनय से, बहुत पवित्र भावना के साथ, और जो यथा योग्य उपक्रम जरूरी हैं, मतलब यथा योग्य तप संयम आदि के साथ जो ज्ञान जो श्रुत का अभ्यास किया वो यदि हम जदवि प्रमादेण होदि विस्तरिदम यदि प्रमाद से विस्तृत यानी विस्मृत भी हो जाए, तदवि तमुट्ठदि पर भवे ऐसा वो ज्ञान पर भाव में, और एक जगह तो ऐसा आया है कई जन्मों बाद, है ना। एक जगह तो कई जन्मों बाद, एक आध जन्म बाद नहीं, यदि अच्छे से योग्य रीति से आपने अभ्यास किया ना तो कई जन्मों बाद भी वो ज्ञान क्या करेगा? केवल नाणम च आवहदि, वो ज्ञान केवल ज्ञान को बुला लेगा, केवल ज्ञान का आह्वान कर लेगा। तो देखो ये है विनय से किया गया संयम और तप के साथ किए गए अभ्यास का जो फल होता है। ऐसा ही अभ्यास हमारा हो और आत्म स्वभाव की उपलब्धि हो इस भावना से।